हेलो दोस्तों, कल हमने बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में से कमाया हुआ पैसा आखिर जाता कहाँ है। तो आज उसके अंदर से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिली होगी कि वो पैसा आखिर जाता कहाँ है। और वो चीज़ मतलब कि बार बार आप करते रहोगे वही गलती, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में से जो पैसा कमाने के लिए आए हो, इतना पैसा शायद कमा तो लोगे लेकिन बचा नहीं पाओगे। तो हमें मतलब कि उससे कुछ ना कुछ तो सीख लेना चाहिए। ऐसा ही एक दूसरे टॉपिक के ऊपर आज मैं आपको बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरी चैनल टीम भरत पटेल के ऊपर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो। अगर मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आपके ग्रुप में ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको कोई नए टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियो मेरे से बनाना चाहते हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो कि ऐसे मतलब कि मेरे ग्रुप के अंदर तकलीफ आ रही है तो उसको किस तरह से मैं हैंडल करूं। तो उसके ऊपर मेरे पास जो अनुभव होगा उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ उसमें अच्छा रिस्पांस आए ऐसा मैं टॉपिक बना के भेजूंगा। तो उसके लिए तीन चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना भी है और आपके ग्रुप के अंदर ये वीडियो शेयर भी करना है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है टारगेट के ऊपर। मेरा भी एक टारगेट था इस बिजनेस के अंदर, मैंने वो टारगेट हासिल किया है। वो हासिल करने के बाद मैंने एक नया टारगेट लिया कि मैं ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर मतलब कि बहुत लाइव नहीं रहता, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश की। मेरे दिमाग में ऐसा वर्ड्स आया कि अगर मेरे पास जो नॉलेज है, अगर वही नॉलेज मैं एक एक बंदे को देने के लिए जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं जिसको ज़रूरत होगी वो वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे। तो वीडियो बनाना चालू किया और उसमें मैंने टारगेट रखा था कि एक महीने के अंदर कम से कम 500 लोग सब्सक्राइब होने चाहिए। और आज मैं उस टारगेट पे पहुंच रहा हूँ, करीब करीब 410 लोगों तक पहुंच चुका हूँ। और आप सभी की मेहरबानी होगी तो शायद एक महीना भी नहीं होगा, उससे जल्दी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी काम करते हैं उसमें टारगेट लेना क्यों जरूरी है? अगर टारगेट नहीं होता तो क्या सफलता नहीं मिलती, लेकिन जितनी जल्दी चाहिए इतनी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीज ज्यादा देना जरूरी है। और वो है सबसे पहले टाइम। आप जिस फील्ड के अंदर हो उस फील्ड में अगर आप टाइम नहीं दोगे ना तो आप जितना सफल होना चाहो उतना नहीं हो पाओगे। तो सफलता के लिए सबसे पहला अगर कोई काम है तो टाइम का। दूसरा है टिफिन। कहीं ना कहीं आपको घर का खाना नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई जगह पे होटल में खाना पड़ेगा, उसके लिए होटल वाले को भी पैसा देना पड़ेगा, तो टिफिन का पैसा देना पड़ेगा। और फिर बाद में टिकट का, जो कल हमने बात की थी होटल का, तो होटल का वाला जो पैसा है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारा खर्च ही। तो टाइम, टिफिन और टिकट, ये 3 चीज अगर कोई देता है तो उसका चौथा काम पूरा होता है, वो है टारगेट। टारगेट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने जो सब्सक्राइब का टारगेट रखा था वो आपके माध्यम से वो टारगेट मेरा पूरा हो रहा है। दोस्तों, आप भी एक लक्ष्य बनाओ। टारगेट का हिंदी में बताए तो लक्ष्य है। अगर लक्ष्य अगर आपका सामने दिखता है तो काम करने का मजा आता है। शायद आपने क्रिकेट टीम देखी होगी। क्रिकेट के अंदर पहले मतलब कि जो एक पारी आती है, पहले खेलने का जिसको मौका मिलता है, उसमें आपको देखने का बहुत मजा नहीं आएगा, लेकिन सेकंड जो टाइम होता है उसमें मालूम है कि इतने रन करना है, उसको टारगेट चेंज करना है, तो वो मतलब कि उस हिसाब से खेलते हैं। और टारगेट वाली मैच में देखने को भी मजा आता है, खेलने को भी मजा आता है। तो आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आपका गांव है या तो आपका शहर है, वहां से दूर अगर 200-300 किलोमीटर दूर जाते हो तो रास्ते में कहीं ना कहीं एक चीज देखी होगी आपने, वो है हर किलोमीटर आता है उसमें एक स्टोन आता है। किलोमीटर स्टोन, हर 1 किलोमीटर पे मतलब कि वो पत्थर आता है। गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है उसके ऊपर, लेकिन क्यों कर रही है मालूम? अगर वो किलोमीटर स्टोन नहीं होता, बड़े बड़े बोर्ड लगा के उसमें किलोमीटर का नाम नहीं लिखा होता कि इतना किलोमीटर बाकी है, तो आप जिस समय पे वहां पहुंचने वाले हैं ना,
वो नहीं पहुंचते। किलोमीटर स्टोन से ना तो कोई अंतर बढ़ता है ना कोई अंतर कम होता है, लेकिन किलोमीटर स्टोन होता है तो उससे आपको मालूम पड़ता है कि अब मेरे शहर से वो शहर इतना दूर है और मेरे पास इतना टाइम है, तो उस हिसाब से मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो आप जिस बिजनेस में भी हो उस बिजनेस में भी आपको टारगेट लेना पड़ेगा। अभी जिस तरह से हम इस बिजनेस में है तो हमारा पहला टारगेट होता है 6A का। तो 6A कितने महीने में बनना है? 6A बनने के लिए तो 100 लोगों की टीम होनी चाहिए। तो 6A किस तरह से बनना है वो भी देखना पड़ेगा, कितने महीने में बनना है वो भी देखना पड़ेगा, और कितनी अर्निंग करनी है वो भी देखना पड़ेगा। ये सब देख के आपके दिमाग में टारगेट सेट होगा। तो टारगेट उस तरह से लो कि जो मतलब कि आपको काम करने की स्पीड के अंदर स्पीड लाए। दूसरा, टारगेट का जो मीनिंग है ना वो भी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। टारगेट का जो मीनिंग हो, टारगेट मतलब कि TARGET, टारगेट। लेकिन टारगेट का मीनिंग क्या होता है एक एक वर्ड्स के ऊपर? टी का मतलब होता है टाइम। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हो, अगर टाइम आप नहीं देते तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। टाइम देना पड़ेगा। तो टारगेट का पहला अक्षर है टी और उसका मीनिंग होता है टाइम। दूसरा होता है ए का मतलब है ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या है कि आपने जो लास्ट महीने में जो टारगेट लिया था वो इस महीने में पूरा हुआ कि नहीं वो देखो, ऑडिट करो। ऑडिट करोगे ना तो उसमें मालूम पड़ेगा कि मेरी गलती कहाँ रह गई। आप शायद इस बिजनेस के अंदर 15-20 लोगों को, इस बिजनेस में नए लोगों को जोड़ सकते थे, लेकिन वो आपका टारगेट था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। वो कैसे मालूम पड़ेगा? ऑडिट करने से आपको देखना पड़ेगा। जिस तरह से अभी इलेक्शन का था, इलेक्शन के अंदर बीजेपी को लगता था कि इतनी सीट आने वाली है, लेकिन अभी नहीं आई, तो वो क्या करेंगे? अब ऑडिट करेंगे, देखेंगे उसमें कि कहाँ कहाँ हमारी मतलब की गलती हुई। जिस जगह पे गलती हुई है उसको सुधार करेंगे। लेकिन ये ऑडिट नहीं करेंगे तो, रिपोर्ट नहीं मांगेंगे तो क्या होगा? तो उसमें भी मतलब कि वो लोग ऑडिट करवाएंगे कि कहाँ कहाँ मतलब कि हमारी गलती, कहाँ कहाँ उसको सुधार कर सकते हैं। टी मतलब कि टाइम, ए मतलब कि ऑडिट, और आर मतलब कि होता है रिव्यू। उसमें हमें रिव्यू कितना मतलब कि हमने मीटिंग किया और उसमें से कितना रिव्यू हमें मिला। जैसे कि कोई जगह पे आप मतलब कि कोई भी इवेंट करते हो या तो कोई भी काम करते हो, उसमें से आपको कितना रिस्पांस मिला। हम कोई जगह पे डेमो करने के लिए जाते हैं, प्रोडक्ट दिखाने के लिए जाते हैं, हर रोज मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों को हम समझाते हैं, लेकिन 10, 15, 20 लोगों के बाद आपको एक रिव्यू लेना पड़ेगा कि इतने लोगों को मैंने समझाया, उसमें से कितने लोग तैयार हुए। अगर समझ लो कि 10-20 लोगों को समझाया और कोई तैयार नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें मतलब कि उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो सुधार कर लो। अगर आपको लगता है कि मैंने 10-20 लोगों को समझाया और उसमें से अच्छा रिव्यू मिल रहा है, तो क्या करने का? वही कंटिन्यू रखने का। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या है कि आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं मतलब कि कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कैसे वर्ड्स बोले जो लोगों को पसंद नहीं आए, और जहां मतलब कि आपको लगता है कि नहीं सही में मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, या तो लोगों को मतलब कि इस बिजनेस में लाने में मेरे वर्ड्स बहुत काम आ रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करो। तो टाइम टिप पहला है उसका टाइम, ए फॉर मतलब कि ऑडिट, आर मतलब कि रिव्यू, और जी का मतलब है गाइडलाइंस। जहां जहां मतलब कि आपको लगता है कि हमें कोई गाइडलाइंस की जरूरत है तो आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना गाइडलाइंस आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। जहां आपकी गलती हो रही है वो कहीं ना कहीं दूसरे से सीखो। आपकी कोई ना कोई अपलाइन सक्सेस है, उसके माध्यम से आप सीख लो। मैं भी आज सीख रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती होती है तो मैं कोई और जगह पे जाके सीख लेता हूं। तो हमें गाइडलाइंस भी लेना जरूरी है। बिना गाइडलाइंस मतलब कि सचिन तेंदुलकर भी सक्सेस नहीं हुआ, उसको भी एक गाइडलाइंस की जरूरत पड़ी थी। हर इंसान जो सक्सेस है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रोल होता है किसी इंसान का। चाहे अपने घर के अंदर अपने मम्मी पापा हो सकते हैं, या अपने मिसेस हो सकते हैं, अपने बच्चे भी हो सकते हैं, आपके गुरुजी भी हो सकते हैं, या तो आपके टीचर लाइन में कोई हो सकते हैं,
या तो आपके बिजनेस लाइन में कोई ना कोई गाइडलाइंस करने वाला हो, तो आप जरूर मतलब कि सक्सेस होते हो। और ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन लेना पड़ेगा दोस्तों। हमारे बिजनेस में अगर मैं बताऊं ना, तो सबसे पहला लेवल जो है शिक्षे का लेवल। शिक्षे का लेवल मतलब कि एक अच्छा लेवल है, जो मतलब कि इनकम के लिए भी और टीम साइज को संभाल सके, ऐसा लेवल है। लेकिन शिक्षे के अंदर एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको किसी को एजुकेशन देना है। बिना एजुकेशन आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। हम भी मतलब कि हर सोमवार को सूरत जाके एजुकेशन लेते थे, जो हमारे कहीं ना कहीं अपलाइन वहाँ मतलब कि हमें सिखाती थी, जिसमें विनोद मायाणी सर थे, अरविंद वाटलिया सर थे, संजय सोंडागर सर, मनसुख सर और नागेश्वर शुक्ला सर। ये सारे मतलब कि लोग हमें वहाँ एजुकेट करते थे और वो एजुकेशन लिया और फिर बाद में मैं आज सक्सेस हुआ। तो मैं चाहता हूँ आप भी कोई ना कोई जगह एजुकेशन लो। शिक्षे का मतलब ये है जो शिक्षे એ જ વ્યક્તિ શીખશે બનશે। गुजराती में જે व्यक्ति सीखसे ये व्यक्ति शिक्षे बनसे। सीखने में अगर आपको 4-6 महीना लग सकता है, लेकिन सीखने के बाद आपको 2-4 महीने में शिक्षे का लेवल हासिल भी हो सकता है। तो आप पहले एजुकेट हो, सीखने के लिए कोशिश करो। सीखने का हर जगह पे मौका है। कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ये वीडियो आप सुनोगे ना, तो उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट में है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। आजकल कोई भी इंसान बिना ट्रेनिंग सक्सेस नहीं होता। फिर बाद में चाहे क्रिकेट हो, चाहे इलेक्शन का हो, राजकारण का हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे हमारे जैसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, कोई भी बिजनेस में ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्रेनिंग में कितना टाइम देते हो? कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में सपने बड़े बड़े लिख देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा मतलब कि बड़ा मकान चाहिए, बड़ी कार चाहिए, मैं विदेश टूर मतलब कि अचीव करूँ, ऐसा सपने। लेकिन आखिर करते क्या है? कोई ना कोई जगह पे एक छोटी मोटी जॉब या तो छोटा मोटा बिजनेस। 10,000 रुपया कमाने के लिए इंसान 10 घंटा देने के लिए तैयार है, लेकिन जहां 10 लाख रुपया आए ना, वहां 10 घंटे की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं है। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं अगर समझ लो कि क्रिकेट के अंदर चला जाऊं और वहां मैं ट्रेनिंग ना लूं, तो क्या होगा? मैं ना तो कोई विकेट ले पाऊंगा या ना तो मैं बॉल को 6 मार सकूंगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग नहीं है। अगर मैं समझ लो कि बिना ट्रेनिंग अगर कोई बस या तो कोई ट्रक या तो लग्जरी या तो कोई 4 व्हील कार के ऊपर बैठ जाओ, ड्राइवर सीट के ऊपर, और बिना ट्रेनिंग लिए अगर मैं चलाने लगे निकल गया, तो क्या होगा? मुझे टेंशन होगा, उससे ज़्यादा तो दूसरे लोगों का होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन के अंदर चला गया और उसमें मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, और बिना ट्रेनिंग अगर मैं समझ लो कि वो वायरिंग का काम करने के लिए बैठ गया, तो क्या होगा? कुछ लोग स्विच करते हैं, मतलब कि बोर्ड के ऊपर जाके स्विच दबाते हैं तो बल्ब चालू होता है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग लेके काम किया उसी लिए। अगर कोई इंसान बिना ट्रेनिंग वो काम करेगा तो स्विच चालू करने से बल्ब चालू नहीं होगा, उल्टा क्या होगा? आपके घर के अंदर शॉर्ट सर्किट होगा। तो ट्रेनिंग का मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आज आपको बताया कि हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, उसमें हमें टाइम, टिफिन और टिकट, ये तीन चीज़ देना पड़ेगा। फिर बाद में एक आपको टारगेट अचीव करने का मौका मिलेगा। और टारगेट का मीनिंग भी बताया, टी फॉर टाइम, ए फॉर ऑडिट, आर फॉर रिव्यू, जी फॉर गाइडलाइंस और ई फॉर एजुकेशन और टी फॉर ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ अगर आप करोगे तो 100% आप सक्सेस हो जाओगे। ये सारी चीज़ ज़रूरी है। जैसे 4 व्हील में चारों 4 टायर में एयर होना ज़रूरी है, वैसा ही ये सारी चीज़ ज़रूरी है। ओके दोस्तों, जल्दी से मिलेंगे। ऐसे ही कोई ना कोई वीडियो लेके आपके सामने आने वाला हूँ। बस इंतज़ार की घड़ी मेरी आने वाली है। 2 दिन के बाद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। आपको मालूम है, जापान। 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, जून महीने की 25
2024 तक मैं जापान में हूँ, वापस 25 तारीख को आ जाऊँगा। हो सकेगा कि मेरा जो कमिटमेंट है कि दिन में एक वीडियो बनाने का वो ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन शायद न भी हो, ऐसा चांस नहीं आने दूंगा, लेकिन शायद न हो तो माफ़ करने का कोशिश करूंगा। मैं कहीं ना कहीं जैसा मतलब कि मेरे पास सुविधा होगा वैसा मैं वीडियो बनाने का कोशिश करके आपके सामने भेजूंगा। जापान कैसा दिख रहा है, जापान में हमारी कंपनी का क्या क्या है, और सारा मतलब की कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय भारत, जय कैंकर।